कांग्रेस पार्टी को खैरबाद कहने के बाद कल यानी इतवार को गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू में एक शानदार रैली से खिताब किया। आज़ाद का कांग्रेस छोड़ने के बाद ये पहली रैली थी जिसमें हजारों लोग पूरे जम्मू खित्ते से शामिल हुए और कुछ कारकुन कश्मीर से भी जम्मू पहुंच गए। इस रैली के साथ ही आज़ाद ने अपनी सियासी सरगर्मियों का जम्मू कश्मीर में आगाज किया और एक आज़ाद पार्टी की हैसियत से सियासी मैदान में कूद पड़ा। हालांकि अभी तक आज़ाद ने अपनी सियासी जमात का नाम नहीं रखा, लेकिन सियासी कारकुनान खुसूसी तौर पर कांग्रेस से इनके साथ जोग दर जोग शामिल हो रहे हैं। आज़ाद की जम्मू कश्मीर में सियासी वापसी ने कई सारी सियासी जमातों की नींद हराम कर दी और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुकामी सियासी जमातों से बहुत सारे लोग आने वाले वक्त में आज़ाद के साथ अपनी शमूलियत का ऐलान करेंगे। यहाँ तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका लोगों को तस्वर भी नहीं हो सकता है। अपनी पार्टी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जैसी जमातों में पहले से ही इंतशार पाया जा रहा है। खैर ये तो बाद की बात है। अभी के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि गुलाम नबी आज़ाद ने आखिर कांग्रेस क्यों छोड़ दी और जम्मू कश्मीर में एक आज़ाद जमात की हैसियत से इलेक्शन क्यों लड़ना चाहता है। गुलाम नबी आज़ाद की मौजूदा काविशों को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और इसकी शुरुआत हमें 2019 के बाद बदलती हुई सूरत हाल से देखना होगा। मरकजी सरकार की तरफ से 5 अगस्त 2019 को यकतरफा तौर पर दफा 370 को हटाने और साबिका रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद एक सियासी खला पैदा हुआ था। मुकामी सियासी जमातों ने पहले ये तय किया कि अब वो इलेक्शंस का बायकॉट करेंगे और किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे। मरकजी सरकार ने इन धमकियों को संजीदा लेते हुए मार्च 2020 में एक नई सियासी जमात को जम्मू कश्मीर में एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर खड़ा किया। इस जमात में ज्यादातर उन लोगों ने शमूलियत की जो PDP में शामिल थे और इस तरह से सियासी सरगर्मियां एक बार फिर जम्मू कश्मीर में शुरू होने लगी। लेकिन यह जमात वक्त के गुजरने के साथ साथ कुछ ज्यादा साबित नहीं कर पाई। तमाम इस जमात ने एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया और PDP से बेशतर लीडरान को अपने सफों में शामिल कर लिया, जो उस वक्त मरकजी सरकार के लिए काफी ज्यादा जरूरी था। दूसरी जानिब और एक सियासी जमात को भी ठीक ठाक पजीराई मिली, लेकिन इनका मंशूर और लीडरान लोगों के जहनों पर अपनी छाप न डाल सके। अब अगरचे कि जम्मू कश्मीर की एक बड़ी सियासी जमात PDP बिखर चुकी है, तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासी पोजीशन पूरे जम्मू कश्मीर में अभी भी मुस्तहकम है, जिनका तोड़ वाज़िह तौर पर भाजपा अभी तक नहीं कर सकी। तासुर यह पाया जाता है कि भाजपा के बाद जम्मू कश्मीर में एक सियासी अल्टरनेटिव फोर्स की जरूरत है जिसकी पजीराई तीनों खिते यानी जम्मू कश्मीर और पीर पंजाल में हो। यह एक तल्ख हकीकत है कि भाजपा कितनी भी मेहनत करे लेकिन इसकी सियासी सरहदें महदूद है और भाजपा अब कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि बचा हुआ सियासी मैदान इसके पुराने हरीफ नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर PDP को हासिल हो जाए। आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर में एंट्री से कोई ज्यादा नुकसान इन जमातों को नहीं हुआ, बल्कि उल्टा भाजपा खुद ही इसका शिकार जम्मू में होने लगी। अब जबकि गुलाम नबी आज़ाद एक सीजनड सियासतदान है और मरकज में इनके ताल्लुकात हर सियासी जमात के साथ बेहतर है, एक मुतबादिल पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर जम्मू कश्मीर में उभर सकता है जो मरकज और जम्मू कश्मीर के बीच एक पुल के तौर पर काम कर सकता है। इस बात का इम्कान भी है कि आज़ाद की सरबराही में मरकजी सरकार कुछ चीजें जम्मू कश्मीर को वापस लौटा सकती है जो मरकज और जम्मू कश्मीर के बीच एक पुल के तौर पर काम कर सकता है। इस बात का भी इम्कान है कि आज़ाद की सरबराही में मरकजी सरकार कुछ चीजें जम्मू कश्मीर को वापस लौटा सकती है जिससे इनकी सियासी पोजीशन आने वाले वक्त में मजीद मुस्तहकम हो जाएगी, क्योंकि यह बात हम हरगिज ना भूलें कि मरकजी सरकार मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम को जम्मू कश्मीर में बदलना चाहती है और इसके लिए आउट ऑफ वे भी सोच सकती है। ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी। इस तरह के मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारी YouTube चैनल पर आ सकते हैं, हमारा Facebook पेज भी है, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर डायरेक्टली आ सकते हैं, वहां पर इस तरह के वीडियोस देख सकते हैं और इस तरह की खबरें पढ़ भी सकते हैं। दीजिए अपने मेज़बान आसिम मोहिद्दीन को इजाज़त। खुदा हाफिज़।